हेलो बेटा, पता है जब बहू जब से आई है ना, तेरी भाभी परेशान करके रखा है, चैन से जीने भी नहीं दे रही। तेरा भैया पूरे दिन बाई में लगो रहता है, बाई की बात मानता है, बाकी कमर में हाथ डाल डाल के बातें करत है। मोहे मेरे लाज बहुत परेशान करत है, वो बिल्कुल नहीं ध्यान रखे मेरो। दिन भर बाप मेरे बेटा है, तेरे भैया है, पूरा अपने वापस में कल्ला बाने। मैं जी भी नहीं पा रही, तू आती तो इतना ध्यान रखती थी मेरो। जाने मैंने कहाँ से शादी करवा रही अपने बेटा की। क्या आपकी सास भी ऐसे ही आपके सामने, आपके पीठ पीछे अपनी नंद, आपकी नंद से बात करती रहती है, आप उसकी बेटी से बात करती रहती हैं और आपकी बुराइयां करती रहती है और आप परेशान हो जाते हो? समझ जाइए, ये जो आपके जीवन में आपकी सास और नंद बन के बैठी हुई हैं, ये आपके जीवन में रोड़ा हैं, आपको परेशान कर रही हैं। आप समझने का प्रयास ये कीजिए, आप इनसे परेशान होकर अपने पति को खो दोगी। प्रेम का जब मार्ग चलते हैं तो उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, जिस पर चल के जाना होता है तब अपने प्रेमी तक पहुंच पाते हैं। अगर उन कांटों के डर से आगे नहीं बढ़ोगे, उन कांटों से ही अरे चोट लग जाएगी, आगे नहीं बढ़ोगे ना, तो प्रेम को हासिल नहीं कर पाओगे। अपने प्रेमी को पाने के लिए, अपने पति को पाने के लिए ये सिर्फ आपके मार्ग में रोड़ा है। इनसे परेशान मत होइए। आपसे क्या कह रही हैं, एक कान से सुनिए, दूसरी कान से निकाल दीजिए। मैं मानती हूँ कि इंसान जब फिजिकली तो परेशान होता ही है, लेकिन जब मेंटली परेशान होता है तो वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है। किसी का थप्पड़ सहन कर सकते हो, लेकिन किसी की कही हुई बातें सहन नहीं होती। लोग इतना बुरा बुरा बोलते हैं कि भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि भगवान इनको उठा लो या फिर हमें उठा लो, क्योंकि इनके द्वारा दिए हुए दर्द सहन नहीं होते। जानती हूँ जब आपसे कोई कुछ कहता होगा, आपकी बुराइयां करता होगा, तो आपको बहुत दुख होता होगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस सब को करके सास बहू की लड़ाई के चक्कर में, नंद से लड़ाई के चक्कर में, ये जो आपका पति है, पति के हृदय में आपकी सास भी वास करती है कहीं ना कहीं, और उसकी बहन भी वास करती है। तो आपको उससे प्रेम करना चाहिए जो आपके पति के हृदय में वास करते हैं। मैं मानती हूँ इनसे प्रेम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि आपसे आपके पति को छीनने की कोशिश करते हैं, तो इनसे प्रेम नहीं हो पाता। लेकिन इन लोगों के चक्कर में आप अपने पति को भी खो दोगे। इसीलिए इनसे आपको प्रेम करना ही पड़ेगा, इनके पैरों में भी झुकना पड़े तो भी झुकना पड़ेगा। कोई थप्पड़ भी मारे ना तो उसके पैर पकड़ लो कि गलती हो गई, हमारी गलती है, करने दो जितना कर सकती हैं। लेकिन आप इनसे कुछ मत बोलो, ना इनकी बुराई करो, ना इनके बारे में बुरा सोचो। राधे राधे।